नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। राजस्थान 10 बजे में चलिए शुरुआत करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी योगेश शर्मा। राजस्थान की विधानसभा में आज का दिन काफी गहमा गहमी भरा रहा। सत्ता पक्ष के अधिकांश विधायकों का राहुल गांधी के दौरे में जाना एक बार की सत्ता पक्ष के लिए महंगा भी पड़ने लग गया, जब बीजेपी विधायकों ने सदन में कोरम का सवाल खड़ा कर दिया। हालांकि स्थिति नियंत्रण में आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़े मुद्दे को उठाया। अधिकारी दीर्घा को लेकर भी बीजेपी ने सवाल खड़े किए। कोरम के मद्देनजर और सत्ता पक्ष के सदस्यों की सदन के अंदर गैर सक्रियता के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने 15 तारीख के लिए व्हिप जारी कर दिया है। विधानसभा के प्रश्नकाल में आज कांग्रेस राज के 3 मंत्री विधायकों के सवालों पर घिरते हुए नजर आए। परसादीलाल मीणा पहली बार सदन में घिरते हुए नजर आए और बीजेपी के विधायक ज्ञानचंद पारेख ने उन्हें कई मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया और जिस मुद्दे को ज्ञानचंद पारेख ने उठाया था उसे लेकर स्पीकर ने कह दिया कि अब इस पर अलग से चर्चा होगी। प्रश्नकाल में कई मंत्रियों के सवालों के जवाब के दौरान स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी को दखल देना पड़ा और उन्हें भी मंत्रियों से सवाल करने पड़े। क्या यूँ कह सकते हैं, उन्होंने मंत्रियों को जवाब देने का रास्ता भी सुझाया। मंत्री भंवर सिंह भाटी भी घिरे और टीकाराम जूली भी घिरे। इसका कारण ये भी रहा कि आज कुछ मंत्रियों को अपने साथी मंत्रियों के जवाब देने पड़े थे और जिसकी तैयारी शायद पूरी नहीं थी। भरत सिंह कुंदनपुर ने आज सत्ता पक्ष को घेरा। अपनी ही सरकार को घेरते हुए वो इतने नाराज भी हुए कि सदन से बाहर चले गए। उनकी स्पीकर से नोकझोंक भी हुई। उन्होंने कहा कि मैं मूर्ख नहीं हूँ। स्पीकर ने कहा कि हम आपको ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन जो सवाल वो करना चाह रहे थे उसे लेकर स्पीकर ने ही पूरी बात कह दी और ये बता दिया कि इस सवाल को लेकर ज़्यादा कोई गंभीरता नहीं होनी चाहिए। बहरहाल आज सदन में माननीयों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठा। जिस तरह से बीते दिनों में चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, कुछ विधायकों को थ्रेटनिंग मिली है, कुछ विधायकों की गाड़ियों पर पथराव किया गया, कुछ विधायकों के घर पर धमकी दी गई, सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी गई। इस मुद्दे को उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने उठाया और माननीयों की सुरक्षा की मांग कर डाली और सरकार पर कानून व्यवस्था का आरोप जड़ दिया। जब कांग्रेस पार्टी बीजेपी के सामने घिरती हुई नजर आई, लेकिन एक ऐसा मुद्दा भी आया जब कांग्रेस के ही विधायक ने अपनी सरकार को घेरा। भरत सिंह कुंदनपुर का तल्ख रवैया आज सदन में देखने को मिला। ये ज़रूर है कि फिर एक बार आज स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी को अलग अंदाज में सामने आना पड़ा और कई बार उन्होंने मंत्रियों से सवाल किए और कई बार उन्होंने मंत्रियों को ये बताया कि किस तरह से जवाब देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अजमेर संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी का राजस्थान का 2 दिवसीय दौरा आज हुआ पूर्ण। यहां उन्होंने किसान आंदोलन का किया आगाज, तो वहीं किसानों की महापंचायत में मोदी सरकार के खिलाफ जमकर बरसाया रोष। किसानों के समर्थन में उन्होंने बड़ी बड़ी की बातें, तो वहीं काले कानून को बताया किसानों के खिलाफ। पिछले 3 महीने से जारी किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। अनेक मुद्दों पर मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोशित तेवर दिखाते हुए राहुल गांधी ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। यहां मकराना में किसान महापंचायत में उमड़े 50,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित किया, तो वहीं रूपनगढ़ में किसान ट्रैक्टर रैली में शिरकत की। दौरे की शुरुआत कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी ने सुरसुरा के तेजाजी महाराज मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर आशीर्वाद के साथ की। किसान आंदोलन के साथ कांग्रेस प्रदेश में जातीय समीकरण को भी अपने पक्ष में बांधने का प्रयास किया गया। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन, वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल,
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया सहित अनेक वरिष्ठ मंत्री और कांग्रेस नेता मौजूद रहे। यहां उन्होंने किसानों के महापंचायत में उनका समर्थन किया, तो वहीं राजनीतिक परिपक्वता का प्रदर्शन करते हुए एक बहुत बड़े जातीय समीकरण को कांग्रेस के पक्ष में किया। आगे बढ़ते हैं, बात भरतपुर संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि कठारा। भरतपुर के पीपला में कल होगी किसान महापंचायत। राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी लेंगे किसान महापंचायत में भाग। लोकदल के विधायक और राज्य सरकार में मंत्री सुभाष गर्ग ने लिया तैयारियों का जायजा। पीपला में आयोजित होने वाली किसान महापंचायत में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कानूनों से होने वाले नुकसान की विस्तार से जानकारी राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी देंगे। इसमें भरतपुर जिले के किसान, मजदूर, सभी वर्गों के लोग के अलावा उत्तर प्रदेश के किसान भी शामिल होंगे। मंत्री सुभाष गर्ग ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 काले कानूनों के विरोध में किसान पिछले करीब 70 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, जिनमें 100 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके बाद भी केंद्र सरकार इन कानून को वापस लेने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कल पीपला में आयोजित होने वाली किसान महापंचायत में राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं के द्वारा 15,000 से अधिक किसानों के एकत्रित होने का दावा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात कोटा संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भंवर एस चारण। कारोबारी मनीष शर्मा हत्याकांड के मामले में करीब 1 हफ्ते तक कोटा शहर पुलिस को चकाने के बाद आखिरकार आज हत्या आरोपी मनीष अग्रवाल चढ़ा पुलिस के हत्थे। एडिशनल एसपी प्रवीण जैन ने बताया कि हत्याकांड के बाद से ही आरोपी मनीष अग्रवाल मौके से ही अपनी निजी कार के माध्यम से लालसोट दौसा के रास्ते से फरार हो गया था और उसने नूह मेवात के इलाके में कई दिनों तक पुलिस को चकाया। असल में आरोपी मनीष अग्रवाल मूल रूप से हरियाणा के ही फिरोजपुर जिरका जिले के आसपास का रहने वाला है और इसीलिए उसने अपनी फरारी के लिए अपने पैतृक स्थान के आसपास के इलाके को ही चुना था। लेकिन कोटा से गए एक विशेष पुलिस दल ने टेक्निकल सर्विलांस के साथ ही आरोपी के रिश्तेदारों से मिले इनपुट के आधार पर आखिरकार उसे दबोच लिया। आज मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार करके पुलिस कोटा लाई है और कल उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये पूरा मामला कोटा शहर के बोरखड़ा थाना इलाके की देवाशीष सिटी का है, जहां टाइल्स कारोबारी मनीष शर्मा और मनीष अग्रवाल में किसी मामूली सी बात को लेकर के पहले कहासुनी हुई और तैश में आकर के आरोपी मनीष अग्रवाल ने पहले मनीष शर्मा को अपनी कार से टक्कर मारी और बाद में उस पर चाकुओं से दनादन वार किए। हालांकि मनीष शर्मा को तुरंत फुर्त में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके थे। आगे बढ़ते हैं, बात जोधपुर संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुभाष त्रिवेदी। पाली नगर परिषद बोर्ड की बैठक आज आहूत की गई थी। ये बैठक बजट पारित करवाने के लिए की गई थी। हालांकि बजट पारित कर दिया गया, लेकिन पूरी की पूरी बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। हंगामा भी इस कदर बरपा की नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। वरिष्ठ कांग्रेस व भाजपा के पार्षदों ने मोर्चा संभाला और माहौल को शांत किया। नगर परिषद सभापति रेखा भाटी की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पारित करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। बैठक में सर्वसम्मति से दोनों ही दलों के पार्षदों ने बजट को पारित करवा दिया, लेकिन जैसे ही शहर के विकास कार्यों को लेकर चर्चा प्रारंभ हुई, शहर के सभी 65 वार्डों के पार्षदों ने इसमें हिस्सा लेना प्रारंभ किया। लेकिन कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने निजी स्तर पर व्यक्तिगत आरोप भी लगाने प्रारंभ कर दिए थे। लगभग 15 मिनट तक जिस तरह से सदन के अंदर हंगामा बरपा, यह पाली के लिए काफ़ी शर्मसार करने वाली घटना थी। उसको लेकर दोनों ही दलों के लोगों ने काफ़ी आक्रोश व्यक्त करते हुए इसकी निंदा भी की है। आगे बढ़ते हैं, बात बीकानेर संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी संजय पारेख। राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज बीकानेर में महिला हिंसा और अपराध रोकथाम को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। रविंद्र रंगमंच में आयोजित हुई इस जिला स्तरीय कार्यशाला में जिला कलेक्टर नमित मेहता, एसपी प्रीति चंद्रा मौजूद रहे और कॉलेज छात्राओं के साथ संवाद किया। इस कार्यशाला के दौरान जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि महिलाएं मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बने। उन्होंने कहा कि बेटियां सशक्त होगी तभी समाज का नाम रोशन होगा। एसपी प्रीति चंद्रा ने कहा कि महिलाएं अपने लक्ष्य को पूर्ण समर्पण के साथ प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और आगे बढ़े। इस दौरान डूंगर कॉलेज और एमएस कॉलेज की छात्राओं ने जिला कलेक्टर और एसपी से महिला सुरक्षा, महिलाओं से संबंधित सरकारी योजनाओं को लेकर विभिन्न प्रकार के सवाल भी किए।
इस कार्यशाला के दौरान महिला अधिकारिता विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं, बात उदयपुर संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी पुनीत। नगर परिषद डूंगरपुर जनता की काली कमाई का पैसा फिजूल खर्ची में खर्च कर रही है। नगर परिषद के पैसों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में साफ सफाई का काम कराया जा रहा है, तो वहीं सरकारी परिसर जो उनके अधीन ही नहीं है वहां पर मेंटेनेंस के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है। इस तमाम गतिविधियों को रोकने में जिला प्रशासन लाचार नजर आ रहा है। नगर परिषद डूंगरपुर में पिछले बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अवैध निर्माण और निर्माण स्वीकृतियों के विपरीत कैटेगरी में हो रहे निर्माणों की जैसे बारिश ही आ गई है। इधर पीडब्ल्यूडी के अधीन सरकारी भवनों और परिसरों में बिना एनओसी के नगर परिषद निर्माण कार्य करवा रही है, जो नियम विपरीत है और इसका भुगतान भी गैर कानूनी है। दरअसल ऐसे निर्माणों का बिल एडजस्टमेंट के नाम सेट कर दिया जाता है, जो अनियमित भुगतान की श्रेणी में आता है। मामले की जानकारी जिम्मेदार अधिकारी को देने के बाद भी अधिकारी की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। इधर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में वर्दीधारी परिषद के कर्मचारियों के मजदूरी करते देखे जाने के नज़ारे आम हैं, जो जनता में चर्चा का विषय बने हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में नगर परिषद में बीजेपी का बोर्ड चुना गया है। जनता के पैसे का दुरुपयोग रोकना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। पूरे मामले में जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओरा के लिए नगर परिषद की इन गतिविधियों को रोकना एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। डूंगरपुर में जिले के सभी चुनाव अब समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि जिला प्रशासन इन गतिविधियों को रोकने में सफल हो पाता है या इसी तरह जनता के पैसे की बर्बादी होती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात भीलवाड़ा की सहाड़ा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की। तो यहां दावेदारों ने अपनी दौड़ भाग शुरू कर दी है। भाजपा से प्रबल दावेदार बाबूलाल जैन मेहता भी लगातार विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान आज उन्होंने रायपुर भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष से मुलाकात कर समर्थन मांगा। वहीं बाबूलाल जैन पिथाका खेड़ा गांव की एक शोक सभा में पहुंचे और शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबूलाल जैन मेहता ने यहां पर पंचायत के रामा चौराहे पर कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। आपको बता दें, सूरत में कारोबारी बाबूलाल जैन विभिन्न संगठनों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। उनके बड़े भाई शंकर लाल मेहता खिमाड़ा मंडल अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।